अच्छा जी, आज के व्लॉग में ना आपके साथ कुछ ऐसी बातें शेयर करने जा रही हूँ जो कि आपने अपने दूसरे लोगों से, रिश्तेदारों से, बहन भाइयों से कि भाई हमारे साथ ये हो गया, हमारे साथ वो हो गया। तो ये बातें हैं, थोड़ी सी बातें, ज़्यादा नहीं, लंबी चौड़ी ना घुमा फिरा आगे बात करनी है, आपके फ़ायदे ही हैं। मैंने भी इन चीज़ों को फेस किया, तो मैं चाहती हूँ कोई और इन चीज़ों को फेस ना करे। कुछ अपने एक्सपीरियंसेस की बातें करूँगी, कुछ है एक ऑब्जर्वेशन की बातें होती हैं कि हम दूसरों को देख रहे होते हैं और उनके साथ क्या कुछ हो रहा था मामला, तो वो सारी बातें आपके साथ शेयर करूँगी। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? होपफुली आप लोग ठीक ठाक होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है साग की रेसिपी। हर इंसान का डिफरेंट तरीका होता है साग बनाने का और डिफरेंट यानी कि स्टाइल होता है कटिंग करने का। तो ये सारी बातें आप मुझे करते हुए देखेंगे वीडियो में। और इसके अलावा मैंने मकई की रोटी बनाती हूँ, वो भी डिफरेंट स्टाइल से बनाती हूँ, लेकिन वो मैंने आज की ब्लॉग में बिल्कुल नहीं सिखाई है। लेकिन अगर आप कहेंगे जिन लोगों की रोटियाँ टूट जाती हैं, जिन लोगों की जो है रोटियाँ ख़राब हो जाती हैं, मकई की रोटियाँ पकती नहीं, वो इसी वजह से पकाते ही नहीं है, उनसे पकती नहीं है, या तवे की हीट कितनी होनी चाहिए, ये सारी बातें आपके साथ शेयर करूँगी। और बहुत डिफरेंट तरीका है, यूनिक तरीका है। अगर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे ना कि हाँ जी आप हमें सिखाएं, तो नेक्स्ट जो वीडियो होगी ना वो इंशाल्लाह ताला फिर मकई की रोटी बनाने पे बनाऊँगी। तो लेकिन वीडियो होने चाहिए कम से वो जो है ना, कमेंट होने चाहिए कम से कम 20-25 तो कमेंट हो ना, ताकि मुझे पता चले कि हाँ जी डिमांड काफ़ी अच्छी खासी है। तो अच्छा जी, आज जो हम बातें शेयर करने जा रहे हैं ना, बल्कि डिस्कस करने जा रहे हैं एक दूसरे के साथ, वो यही है कि कौन सी चंद एक ऐसे 5 से 7 पॉइंट है मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कि वो अपने जहन में बिठा लेने हैं, तो जिनकी वजह से हम नुकसान बहुत उठाते हैं। तो पहला पॉइंट ये है कि आपने ना अपनी जो हस्बैंड वाइफ की बातें होती हैं वो किसी से शेयर नहीं करनी। तो ये पर्सनल होती हैं, हमारे बेडरूम की बातें होती हैं या हमारे घर की बातें होती हैं। तो इवन कि ये अपने बहन भाइयों से भी ना शेयर करें, कब लड़ाई हुई, कब झगड़ा हुआ, किस बात में झगड़ा हुआ, कितने दिन रहा, कैसे रहा। तो ये बातें आपने बिल्कुल भी शेयर नहीं करनी किसी से भी, ना अपने बहन भाइयों से, ना अपने पेरेंट्स से, ना बल्कि खुद ही अपने ना ये ज़ाती मामला होते हैं खुद ब खुद हल कर लिया करें। बल्कि हस्बैंड वाइफ का रिश्ता तो ऐसा होता है कि वो चंद एक मतलब मिनट की बात होती है कि लड़ाई झगड़ा हो जाता है। बड़े बड़े झगड़े तो फिर बड़े बड़े हो जाते हैं, अदालतों तक चल जाते हैं। उन झगड़ों की बात नहीं करें, वो झगड़ों की बात कर रही हैं जो घरेलू सतह पे होते हैं, आम हम रोज़ाना घरों में डाल के बैठी होते हैं कि जी आज ये नहीं, आज वो नहीं, आज ये खर्चा, आज फलां खर्चा, आज फलां शादी, फलां ये कपड़े, वो कपड़े, शॉपिंग, ये वो दो चीज़ों आम चीज़ों को लेकर झगड़े घर में क्रिएट किए जाते हैं। तो होते हैं, कोई मसला नहीं, पर जहनी अंडरस्टैंडिंग इस तरह बढ़ती भी है और लेकिन इसमें तज़ाद ज़्यादा पैदा होता है। तो बजाय लड़ाई झगड़े दूसरों को बताने की, जी थक करके हस्बैंड बाहर थे काम करने गए और लो जी हमने किसी फ़ोन उठाया और किसी सहेली को, किसी रिश्तेदार को, किसी बहन भाई को बतानी शुरू कर दी जी आज ही ये दास्तान है। लोग तो चस्के लेने के लिए बैठे हुए हैं, लोग कहते हैं कि हमें पता चले किसी के घर के अंदर की बातें पता चले कि अंदर क्या चल रहा है। इधर हम ऑफिस से अपने हस्बैंड को भेजते हैं, साथ ही हमें घर में कोई काम याद आता है, मेहमान आ जाते हैं, तो लो जी हस्बैंड को फ़ोन करना पड़ जाता है, या वो कहीं कहीं जॉब करते हैं, कहीं पे उनका करीबी काम है तो बुला लिया, तो फिर फ़ायदा से लड़ाई झगड़ेगा जिसमें आपकी फ़ौरन से सुलह भी हो जाती है। तो ये बेहतर ये है ना कि दूसरों को बताया ना जाए। तो दूसरी बात ये है बच्चों की बातें, वो ये है कि वो भी आप शेयर ना करें, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो। बच्चे समटाइम ना हमें बाहर से कोई भी देखते हैं ना, कोई बात चीज़ या कोई मसला दरपेश होता है या कोई भी अच्छी बुरी बात होती है, वो हमें आके घर बताते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं कि हम अपनी किसी बहन के साथ डिस्कस कर देते हैं, किसी दोस्त के साथ डिस्कस कर लेती हैं, तो फिर ये बात अच्छी नहीं आती जब बच्चे को बाहर से पता चले और वो ये सोचे कि मामा या पापा ने बता दिए ये बात। तो फिर जो एक वालिदैन पे ट्रस्ट बिल्डअप हो रहा होता है ना बच्चों का, वो टूट जाता है। वो बच्चे फिर कहते हैं कि अब हमने नेक्स्ट टाइम नहीं बताना मामा पापा को। तो कुछ बच्चे जो होते हैं वो अपने माँ से करीब होते हैं, कुछ बच्चे होते हैं वो अपने पापा से करीब होते हैं। तो ये होता है कि ये एतमाद कायम करना होता है, वरना बच्चे का एतमाद टूट जाएगा ना, तो वो बच्चे फिर बाहर किसी को ढूंढते हैं, कोई फ्रेंड बना लेते हैं, या कोई ऐसी चाची मम्मी ताई ऐसी होती है कि जो उनसे ना उनके सीने के राज उगलवाते हैं, घर की बातें निकलवाती है कि बाहर क्या करते हो, घर में क्या चल रहा है। तो वो फिर बता देते हैं, प्यार की थपकी मिलती है तो बताना शुरू कर देते हैं। फिर क्या था, घर के मामला जो होते हैं बाहर डिस्कस हो रहे थे, तो फिर ये अच्छी बात नहीं होती, बहुत ख़तरनाक बात होती है कि बच्चे घर की बातें बाहर करें। तो आप बच्चों के साथ ऐसा दोस्ती का रिश्ता इस्तेमाल करें कि वो बच्चे हर बात आपके साथ डिस्कस करें। अच्छा, मैं यहाँ ना आपको साग के बारे में बता दूं कि मैंने साग को कट किया। पहले मैंने 2 किलो साग लिया था, 1 किलो पालक ली थी और आधा किलो बाथू लिया था। सबको अच्छी तरह कट किया और पाउस में हरी मिर्च
ली थी इसके साथ। तो मैंने सारा को कट किया अच्छे अच्छे, यानी कि पानी से धोया उसको खूब अच्छी तरह 4-5 पानी में, क्योंकि ये गांव से आया हुआ होता है ना, मिट्टी बहुत होती है इसमें, अच्छी तरह मल मल के धोना है। तो ताज़े साग की ये पहचान होती है, ये पानी के ऊपर आ जाता है। उसके बाद फिर मैंने इसमें जो पाव मिर्च थी, दूसरी मिर्च नहीं डाली, मैंने नमक डाला था 2 चम्मच। और इसके बाद फिर मैंने जो है ना इसमें लहसुन अदरक डाला था, वो मैंने सारा कुछ ग्राइंड कर लिया। टमाटर भी मैंने 2-3 डाले थे, वो भी मैंने ग्राइंड करके इसमें डाल दिए थे। हल्दी डाल दी थी 2 चम्मच। उसके बाद फिर इसे मैंने, जो होता है ना गंदम का आटा ले लें या फिर मकई का आटा है, तो वो एक मुट्ठी भर के ना उसको फिर अच्छी तरह, वो जो होता है कूटने वाला, बड़ी करने वाला होता है, ऐसे पता नहीं क्या बोलते हैं, तो वो मुझे ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में क्या बोलते हैं उसे, क्या बोलते हैं, ऐसे मुझे याद नहीं आ रहा इस टाइम। चलिए अच्छा, जो भी बोलते हो आप मुझे उसमें बता देना। तो वो ना आपने करना है, उससे अच्छी तरह बारीक कर लेना है, ग्राइंडर में ना कीजिएगा वरना वो नहीं अच्छा लगता, लेसदार होना चाहिए, वो अच्छा लगता है। फिर मकई की रोटी मैंने बनाई, फिर इस तरह बहुत अच्छा, और मक्खन के साथ खाया, देसी घी के साथ खाया, बड़ा मज़े का लगता। अच्छा, आप आ जाती हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ कि अपने फाइनेंशियल इश्यूज़ आपने किसी को नहीं बताने, कि आपके साथ क्या क्या इश्यूज़ चल रहे हैं, घर में क्या परेशानी चल रही है, घर में क्या तंगी है, क्या प्रॉब्लम है। तो ये बातें आपने भी नहीं बतानी किसी को, ज़ाहिर है खुद ही फेस करना, अल्लाह ताला के आगे जिक्र करें, नमाज़ें पढ़ें, सजदो में मांगे अल्लाह ताला से, लेकिन किसी के आगे झुकने की ज़रूरत नहीं है, ना किसी को बताने की ज़रूरत है। हम लोग समझते हैं ना कि अपने दिल का हाल किसी और को सुनाएंगे तो बोझ हल्का हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। सुनने वाले आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन उसमें आपका साथ देने वाला कोई कोई होगा। बल्कि जो होते हैं ना, आप किसी को फाइनेंशियल इश्यूज़ बता रहे थे, वो अपने इश्यूज़ लेके बैठ जाता है, वो कहता है कि जी मेरे साथ भी ये मसला है, मेरे साथ भी बहुत प्रॉब्लम है, मेरे पास पैसे नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। दिलजोई तो करने से रहे और तमाशा लगाते रहते हैं लोग। तो फाइनेंशियल इश्यूज़ भी ना घर के किसी को ना बताएं कि क्या कर चल रहा है घर में। बेशक चटनी रोटी खा लें, लेकिन घर की 4 दीवारी के अंदर रखें। लोगों को नहीं पता कि अपने घर में क्या हो रहा है, लेकिन जब आप खुद बताते हैं तो फिर आप खुद तमाशा बनते हैं। तो ये बात बहुत केयरफुल रहने की है। अच्छा, आपने ना अपनी कमज़ोरियाँ भी नहीं किसी को बतानी, किसी को नहीं बतानी, वरना फिर पता क्या होता है, लोग बाद में ना मजाक उड़ाते हैं कि फ्लाप टाइम पे तो तुम ऐसे थे, तुम दिल ऐसे हार के बैठ गई थी, या तुम में ये जज्बा ही नहीं था, तुम तो ये कर ही नहीं सकती थी, पता नहीं कैसे हो गया, क्या हुआ। तो ये बातें ना किसी के साथ शेयर ना करें। और अपने नेक्स्ट गोल्स किसी को ना बताएं, अपनी होप किसी को ना बताएं कि शायद आपको उम्मीद हो कि मैंने फ़लाँ काम किया तो उससे पैसे आ जाएंगे, मैंने फ़लाँ कमेटी डाली तो उससे पैसे आ जाएंगे, या ये मेरा मसला हल हो जाएगा। तो ये बातें ना लोगों को नहीं बताने की होती। इस तरह जो होता है ना, लोगों को अपनी बातें याद आ जाती हैं। लोग कहते हैं कि ये तो बस ड्रामा करते हैं, इनके पास तो है बहुत सारे सोर्सेज हैं, बस इनको रोने धोने का शौक़ है। तो बस इस तरह की बातें आपने नहीं बतानी। तो इन बातों का ख्याल रखेंगे, इंशाल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में सुकून ही सुकून आएगा, नज़र बद से भी बचे रहेंगे और लोगों की नज़रों में भी आने से बचे रहेंगे। जो होता है ना इंसान, वो नज़र आ रहा होता है, तो इसमें बताने वाली बात नहीं होती है। तो इंशाल्लाह ताला इसी तरह की वीडियोज़ के साथ आपके साथ मिलते रहेंगे। कोई टॉपिक हो, कोई अच्छी सी बात हो, वो ज़रूर शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।